क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर 11 हमारा भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हम लोग देखिए। सबसे पहले है कारण बताएं। पहला सवाल, पाकिस्तान सूती कपड़ा तैयार करता है क्यों? इसका कारण बताना है कि पाकिस्तान में सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। देखिए, इसका कारण की बात की जाए तो पाकिस्तान में कपास का उत्पादन होता होगा, तभी तो वो सूती कपड़ा तैयार करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाकिस्तान के कृषि संसाधन में हम देखें तो यहाँ हम पाते हैं कपास शुष्क क्षेत्र में उगाई जाती है। यहाँ लंबे रेशे की कपास की अच्छी आमदनी होती है, यानी उगाई जाती है। तो इसी वजह से यहाँ सूती वस्त्र उगाया जाता है। देखिए, इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा, पाकिस्तान का सूती कपड़ा तैयार करने का मुख्य कारण कपास का उत्पादन करना है। जो लंबे रेशे वाली कपास की खेती करता है, अतः सूती वस्त्र उत्पादन करता है पाकिस्तान। समझ में आ गया? तो यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए अगला सवाल, पाकिस्तान की जनसंख्या घनी नहीं है क्यों? देखिए, पाकिस्तान में ज़्यादा लोग निवास नहीं करते हैं, जनसंख्या घनी नहीं है। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पे कारण की बात की जाए, यहाँ की जो जलवायु है क्या है, विषम है। ज़्यादा गर्मी होती है, यानी सबसे गर्म स्थान यहीं पे है एशिया में। ठीक है, तापमान 55 डिग्री पहुँच जाता है। और कारण की बात की जाए, यहाँ पे उद्योग धंधे का समुचित विकास भी नहीं हुआ है। यहाँ खनिज में यह देश के है निर्धन है। ठीक है, वर्षा की कमी के कारण यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का भी अभाव है। तो सबसे मुख्य कारण वर्षा की कमी ही है। यहाँ पे बारिश नहीं होगी तो खेती वगैरह नहीं कार्य होगा, सिंचाई की भी समुचित व्यवस्था नहीं होगी। इसी कारण यहाँ लोग निवास रहना पसंद नहीं करते, संसाधन का अभाव है। तो इसका आंसर आपको ऐसे करना है, पाकिस्तान की जनसंख्या घनी ना होने के कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, वर्षा एवं प्राकृतिक वनस्पतियों का अभाव है। बारिश का अभाव है, प्राकृतिक वनस्पतियों का अभाव है, पेड़ पौधे, ठीक है, मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, ये सारे इनका अभाव है। खनिज उद्योग धंधे का अभाव है। गर्म जलवायु प्रदेश, सिंचाई नदियों का अभाव है, अतः जनसंख्या कम निवास करती है। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पाकिस्तान की प्रसिद्ध पतन का नाम हमें बताना है। पतन मतलब तटीय भाग, जहाज जो समुद्र में चलती है, उसका हमें बताना है। तो आपका आंसर होगा काफ़ी सिंपल, कराची इस देश के सबसे बड़ा नगर और प्रमुख पतन है। बस यहाँ तक कर लेना है। दूसरा सवाल, पाकिस्तान के किस हिस्से में किरधर और सुलेमान पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो आपको आंसर यहाँ से करना है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश की सेफ्ट को सुलेमान और किरधर पर्वत श्रेणियाँ हैं जो हिमालय काल की हैं। कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा लाइन हो गया। दूसरा सवाल देखिए, अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला, पाकिस्तान को सिंधु नदी का देन क्यों कहा जाता है? देखिए, पाकिस्तान में जो जल की पूर्ति करती है वो सिंधु नदी ही है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ देखिए, चेनाब, राय, सतलुज और काबुल है। तो यानी आपको कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेने हैं। दूसरा सवाल, पाकिस्तान कैसे अस्तित्व में आया, यानी कैसे वो देश बना? तो इसका आंसर हमारा यहाँ से होगा, पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में लगा हुआ पहले भारत का अंग था। 1947 के बाद भारत विभाजन हुआ, फिर उसके बाद बंगाल विभाजन के भी ये बट गया। तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं, ये पूरा आपका हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। और इस तरीके से पाकिस्तान कहे जाने लगा। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, पाकिस्तान किन अक्षांशों और देशांतरों के बीच स्थित है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए हम ऐसे करेंगे, पाकिस्तान 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश और 36 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य है। 23 डिग्री 30 मिनट। देखिए, उत्तर अक्षांश ऐसे होता है, जैसे खिंच जाती है अक्षांश और सीधी ऊर्ध्वाधर देशांतर। तो कहाँ है? 23 डिग्री। तो यहाँ पे 23 है। देखिए, तो यहाँ से तो यहाँ पे देखिए 23 है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश यहाँ से, और 36 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश में। तो ये हो गया आपका 36 मिनट 45। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, अब हम देशांतर में देखें कितना है, 61 मिनट पूर्व से 76 मिनट पूर्व देशांतर।
तो हम देशांतर में देखेंगे 61 मिनट। देखिए यहाँ पे, अब ऐसे देखें तो ये रहा, ठीक है, ये 60, यहाँ पे 61। अब इसके बाद कितना है, इसके बाद है 76 मिनट पूर्व देशांतर। अब यहाँ से देखेंगे 74 और ये रहा 76। तो ये देशांतर हो गया, ये अक्षांश हो गया ऐसे, और ये देशांतर हो गया। यानी कहने का मतलब आपको यहाँ तक कर लेना है, बस हो गया, समझ में आ गया, इसका आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, इसका तापमान कितना चला जाता है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ से होगा पाकिस्तान। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन है, जैकोबाबाद है, ठीक है, और इसका तापमान 55 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो यहाँ से ये लाइन लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। पांचवा देखिए, काबुल नामक नदी कहाँ है। तो आपको आंसर करना है, काबुल नदी पाकिस्तान में है, जो सिंधु की सहायक नदियों में से एक काबुल नदी है, जो अफगानिस्तान से होते हुए उत्तर पश्चिम में आकर सिंध में मिलती है। समझ में आ गया, तो ये आपको कर लेने हैं। अब इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इकनॉमी पर प्रकाश हमें डालना है। तो आपको ऐसे लिखना है, पाकिस्तान के प्रमुख आर्थिक संसाधन कृषि, खनिज और उद्योग धंधे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कृषि के बारे में हम लिखेंगे। कृषि लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है, और इसके बाद आपको थोड़े से, यहाँ कपास की खेती होती है, कपड़े का उत्पादन होता है, ठीक, कृषि में हो गया। खनिज में आपको लिखना है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद उद्योग धंधे में आपको यहाँ तक कम से कम कर लेना है, उद्योग धंधे में आपको यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया, बस हो गया इसका अर्थव्यवस्था। दूसरा सवाल, पाकिस्तान की जलवायु की विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। तो इसका आंसर होगा, पाकिस्तान की जलवायु विषम है, गर्मी में ज़्यादा गर्म और सर्दी में ज़्यादा ठंडा। ये पूरा लिखते हुए आपको कम से कम यहाँ तक कर लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।